चलो बे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन पहला और 3 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? आकृति 9.3 पे ये जो आकृति मैंने यहाँ पे बनाई है वो नीचे आपके उसमें बनी गई है, आप नीचे उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद 2 आकृतियां बनी गई हैं जिसमें से आकृति पहली है 9.23। ठीक है, अब क्या कह रहा है समझो। आकृति 9.23 के केंद्र O वाले एक वृत्त पर, कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। O वृत्त वाले एक केंद्र पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार है कि इसमें 3 बिंदु ABC है जो इसकी परिधि पर स्थित है। ठीक है, ठीक है, कि कोण BOC 30 अंश है। कोण BOC मतलब ये 30 अंश दिया गया है। फिर क्या कह रहा है? कोण AOB 60 अंश दिया गया है। ठीक है, यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, मतलब इनके अलावा भी कोई एक बिंदु D है जो नीचे साइड है, एक बिंदु है, तो कोण ADC का मान बताइए। ADC इसका आपको क्या बताना है? मान बताना है, मतलब ये एंगल का मान बताना है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में? मैंने यहाँ पे कुछ जानकारी आपको लिख दी है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, कोण AOB 60 अंश है, BOC 30 अंश है, तो मैं आपसे पूछूं कोण AOB कितना होगा, तो बता सकते हैं आप हमें? AOB मतलब ये पूरा कितना होगा? ये 90 अंश का होगा। कितना होगा? 90 अंश। तो हम क्या लिखेंगे? कोण, अब यहां से हम लोग हल करना चालू करते हैं। क्या करना चालू करेंगे? यहां से हल करना। हल करो पहले। हल करेंगे तो हल करने में हम क्या देखेंगे कि पहले पूरा एंगल पता करते हैं। अच्छा, क्यों एंगल पता कर रहे हैं? थोड़ा दिमाग अगर हमें लगाए तो आपको एक बात पता होगा कि समान चाप पर, समान चाप से वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण किसी अन्य बिंदु के पर बनाया गया कोण का क्या होता है? दोगुना होता है। प्रमेय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मतलब ये कोण देखो समान चाप से बन रहा है कि नहीं? इतने ही चाप से एक कोण बनाया जा रहा है बिंदु केंद्र पर, इतने ही चाप से एक कोण बनाया जा रहा है बिंदु B पर। तो आपको इतना दिमाग में होना चाहिए कि ये जो ये होगा ये इसका क्या होगा? डबल होगा, दोगुना होगा कि नहीं होगा? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये वाले कोण का दोगुना क्या होगा? ये वाला कोण होगा। तो इसीलिए हम पूरा कोण निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हल क्या करेंगे? कोण AOC कितना निकल के आएगा? तो आप क्या लिखोगे? कोण AOB प्लस कोण BOC। यहां तक बात समझ में है? अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इनका मान लिख के दिखाओ। तो ये हमें कितना दिया गया है? AOB 60 अंश दिया गया है, BOC कितना दिया गया है? 30 अंश दिया गया है। इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। कौन सा कोण निकल के आएगा? कोण AOC 90 अंश। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? मतलब ये पूरा कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। अब हमें ये पता है कि ये जो कोण AOC है ये जस्ट दोगुना होता है, जस्ट दोगुना होगा किसका? कोण ADC का। क्या लिखोगे? तो समान समान चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण अन्य बिंदु पर बने कोण का कितना होता है? दोगुना होता। प्रमेय पढ़ चुके हैं हम। ये मुझे प्रमेय तो याद नहीं है कि आप किस नंबर के प्रमेय थे, आप देख के उसमें बता सकते हैं कि कौन सी किस नंबर की प्रमेय थी ये। ठीक है, तो इतना आपको पता लग गया। अब कोण AOC कितना दिया गया है हमारा? हमने कितना निकाला? 90 अंश। तो ये 90 अंश हो गए। कौन सी है? 9.7 है। आप प्रमेय 9.7 ऑनलाइन बच्चे वाले देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ADC यही निकालनी है हमें। 2 इसके भाग पे है, इसको कहां पे लेके आएंगे हम लोग? भाग में लेके आएंगे क्योंकि गुणे पे है। तो कोण ADC काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। तो 45 क्या होगा? कोण ADC। ये आपका क्या होगा?
एंगल, और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना, सिद्ध नहीं करना था, ज्ञात करना था। तो बात समझ में आई, इस क्वेश्चन पे कुछ नहीं था, सिर्फ आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए। कौन सी थ्योरम पता होनी चाहिए, समान चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण अन्य बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है, मतलब इसका दो गुना होगा ये। और अगर इसका मैं रिवर्स बोलूं तो ये जो केंद्र पर बन रहा है कोण, ये इसका जो ये कोण एडीसी बन रहा है, ये कोण इसका क्या होगा, आधा होगा। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, नोट कर लो।